सोचो, तुम एक जंगल के बीच खड़े हो, चारों तरफ सिर्फ खामोशी, और तुम्हारे सामने एक चट्टान है, नॉर्मल रॉक। लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ती है और तुम देखते हो इंसानों की पेंटिंग्स। लेकिन ये पेंटिंग्स स्कूल प्रोजेक्ट वाली नहीं, ये पेंटिंग्स उस वक्त की हैं जब इंडिया में न किंगडम्स थे, न टेम्पल्स, न हिस्ट्री बुक्स, सिर्फ सर्वाइवल था। उड़ीसा के संबलपुर में एएसआई को मिला है एक स्टोन एज केव आर्ट साइट, और ये डिस्कवरी हमसे एक सवाल पूछती है, इंडिया की सबसे पुरानी कहानी क्या अब सामने आ रही है? और जो तुम अब सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी हिस्ट्री की सोच बदल देगा। 2025-26 के रीसेंट सर्वेज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के संबलपुर रीजन में एक केव आर्ट साइट आइडेंटिफाई किया। रॉक सर्फेसेस पर सिंबल्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स। ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं, ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का मैसेज है जो हजारों साल पहले छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, ये पेंटिंग्स एक दो नहीं, पूरा स्टोन कैनवस है। लेकिन एक सवाल उठता है, स्टोन एज ह्यूमंस पेंटिंग क्यों बना रहे थे? स्टोन एज का मतलब सिर्फ पुराना टाइम नहीं होता। ये वो दुनिया थी जहां इंसान के पास न रिटन लैंग्वेज थी, न सिटीज, न टेक्नोलॉजी, सिर्फ हंटिंग, फायर और इंस्टिंक्ट। और फिर भी उन्होंने आर्ट बनाया। वाई? क्योंकि आर्ट सर्वाइवल से ज्यादा आइडेंटिटी होती है। ये पेंटिंग्स बताती हैं कि इंडिया के फर्स्ट ह्यूमंस सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो सोच रहे थे। और अब आता है सबसे मिस्टीरियस पार्ट, इन पेंटिंग्स में एक्चुअली बना क्या है? केव आर्ट में यूजुअली तीन चीजें मिलती हैं, एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और सिंबॉलिक पैटर्न्स। एएसआई के इनिशियल ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक यहां भी कुछ ऐसे ही मोटिव्स हैं। इमेजिन करो, एक स्टोन एज ह्यूमन अपने हाथ में नेचुरल पिगमेंट लेकर चट्टान पर एक एनिमल ड्रॉ कर रहा है। शायद ये प्रेयर थी, शायद स्टोरी थी, शायद वॉरिंग थी, या हो सकता है ये इंडिया का फर्स्ट सिनेमा स्क्रीन हो। फ्रांस के लास्को केव्स, स्पेन के अल्टामिरा, ये दुनिया के फेमस प्री हिस्टोरिक आर्ट साइट्स हैं। और अब ओडिशा का संबलपुर, इंडिया भी उस ग्लोबल प्री हिस्टोरिक मैप में और क्लियर हो रहा है। ये प्रूफ है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी एक कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड नहीं थी। इंडिया में भी हजारों साल पहले ह्यूमंस अपनी दुनिया रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन ये डिस्कवरी अभी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हिस्ट्री बुक्स में हम मौर्य, गुप्ता, मुगल्स पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया की स्टोरी उनसे भी पुरानी है। केव आर्ट हमें ले जाता है उस इंडिया तक जहां सिविलाइजेशन का नाम भी नहीं था। ये डिस्कवरी स्टूडेंट्स के लिए भी ह्यूज है। यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स, आर्कियोलॉजी ट्रेंड्स, इंडियन हेरिटेज प्राइड, और सोशल मीडिया पर भी इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि लोग सरप्राइज हो जाते हैं, इंडिया का पास्ट कितना डीप है। और अब लास्ट सवाल, अगर ये पेंटिंग्स बोल सकती तो क्या कहती? संबलपुर की ये केव आर्ट साइट सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमारी कहानी टेंपल से नहीं, चट्टान से शुरू होती है। इंडिया का फर्स्ट आर्टिस्ट न कोई किंग था, न कोई स्कॉलर, वो सिर्फ एक इंसान था जो अपनी दुनिया को स्टोन पर छोड़ गया। और शायद हजारों साल बाद वो हमसे कह रहा है, मैं यहां था। आज हमने संभलपुर की इन चट्टानों पर सिर्फ पेंटिंग्स नहीं देखी, हमने देखा इंडिया की सबसे पुरानी सोच का पहला निशान। एक ऐसा वक्त जब न किंगडम्स थे, न टेम्पल्स, न हिस्ट्री बुक्स, सिर्फ एक इंसान था जो अपनी दुनिया को स्टोन पर छोड़ गया। और हजारों साल बाद वो हमसे बस एक ही बात कह रहा है, मैं यहाँ था। द आर्टिफिशियल लेंस पर हम ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स, फॉरगॉटन स्टोरीज और हिस्ट्री के उन पेजेस को ढूंढते हैं जो वक्त ने छुपा दिए। अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ याद नहीं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और पुरानी कहानी के साथ।